हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीडीएनटी के बारे में, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं ड्राइंग को रीड करने में और ड्राइंग के अंदर जो डायमेंशंस होते हैं उसको मेजर करने में। तो जैसा कि आप लोग को प्रोफाइल में दिख रहा होगा कि किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं जीडीएनटी के जो सिम्बॉल्स होते हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका पर्पस क्या है जीडीएनटी का, कि हम इसको क्यों यूज करते हैं और इसे हमें बताना क्या चाहता है, क्यों इसको हम लोग मतलब किस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ये हमें किस तरह से रेफरेंस देती है, वो चीज है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जीडीएनटी क्या है कि एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स है, मतलब एक सिंबल से मिला हुआ कुछ सिंबल को मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सके इंफॉर्मेशन, मतलब इसको हम इंफॉर्मेशन इससे जनरेट कर सके इसके थ्रू फ्रॉम द डिजाइनर टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो डिजाइनर हमें बताना चाह रहा है, जो वो डिजाइन करना चाह रहा है, और जो हमें एक्चुअली में उसको मैन्युफैक्चर करना है जो कंपोनेंट या पार्ट को, उसके बीच के कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो हम लोग सिंबल्स यूज करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, उसको हम लोग जीडीएनटी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिसको हम लोग जीडीएनटी में यूज करते हैं एज ए इन द ऑन द ड्राइंग। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग एक यहाँ पर डेटम की बात की जा रही है। तो इन सारे ड्राइंग्स के सिंबल्स को हम लोग यूज करने के लिए हमें डेटम के कई जगह पर इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि डेटम क्या होता है, तो हम लोग को इसको रीड करने में काफी इजी हो पाएगा। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में जानते हैं डेटम क्या होता है। तो सबसे पहले डेटम को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो फिजिकली है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में बता रहा है कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फिजिकली जो इसका एक सरफेस है वो थोड़ा सा अनइवन है, जो कि यहाँ पे हमें तो से दिख रहा है स्क्रीन पे कि थोड़ा सा अनइवन है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर फिजिकली हम देखेंगे तो ये बहुत ही मतलब नेकेड आई से जज कर पाना बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो हम इसको कुछ इक्विपमेंट से मेजर करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए हमने इसको इस तरीके से दिखा रखी है कि ये जो लाइन है जो कि अनइवन में जो ग्रे कलर में दिख रहा है, ये हमारा क्या कह रहा है कि एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कुछ जो पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, जो 2-3 पॉइंट जो हाई पॉइंट हो गए, इसको उस हाई पॉइंट से मिला करके हम एक लाइन खींचेंगे या फिर एक प्लेन बनाएंगे या फिर उस किसी पॉइंट की बात करेंगे। तो वो लाइन हमें जो बता रहा है, वो प्लेन हमें जो बता रहा है, वो हमें क्या बता रहा है? डेटम। ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, उसको डिनोट हम करते हैं, वो इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो जो ए लिखा हुआ है और कई जगह ए बी सी लिखे होते हैं, वो अलग अलग लोकेशन की बात करते हैं, अलग अलग सरफेस की बात करते हैं, तो वहां पे ए बी सी लिखा जाता है। जैसे हम फर्स्ट ए की बात कर रहे हैं तो हम इस प्लेन को ए मान लेते हैं, फिर इस तरह के प्लेन पे अगर हम इस तरह साइड की बात करते हैं उसको बी मान लेते हैं, और इस तरीके से इस तरह सी मान लेते हैं ऊपर वाले सरफेस को। ऐसे करके हम डेटम बनाते हैं। तो डेफिनेशन में मैं क्या कहना चाह रहा है कि डेटम क्या है? हमारा एक एग्जैक्ट पॉइंट, एक्सिस, लाइंस और प्लेन की बात कर रहा है। ठीक है, तो डेटम को हम थ्योरेटिकली कैसे समझ सकते हैं कि ये एक सिमुलेटेड होती है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। जो ये लाइन आपको ब्लू कलर में दिख रही है, ये लाइन क्या है? एक हमने इमेजिनरी लाइन बाय द कोई मेजरमेंट इक्विपमेंट के थ्रू बना रखी है। ठीक है, हमने ऐसा मेजरमेंट इक्विपमेंट लाइक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हो गया या फिर जो ड्राइंग बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें हमने इस तरीके से एक को प्लेन को इमेजिनरी लाइन के थ्रू यूज कर लिए ताकि हमें क्या एक प्लेन ऑफ सरफेस मिल पाए। तो एक डेटम और डेटम फीचर्स की बीच का एक माइनर डिफरेंस होता है, उसको समझते हैं। डेटम हमने क्या बोल रहा है कि एक थ्योरेटिकली एग्जैक्ट प्लेन, एक्सिस और पॉइंट को हम डेटम कहते हैं। ठीक है, इन दिस केस इट इज एन एग्जैक्ट प्लेन क्रिएटेड फ्रॉम द 3 हाई पॉइंट। ठीक है, जो ये डेटम बनेगा फिजिकली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसके 3 हाई पॉइंट्स को मिला करके हम
एक डेटम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हम डेटम फीचर की बात करते हैं तो डेटम फीचर हमें क्या बोलता है कि ये इम्परफेक्ट टेंजिबल सरफेस होता है, किसका, पार्ट का, जो फिजिकल पार्ट है उसकी बात कर रहा है, जो को हमें मिला के, जिसको हमें मिलाकर एक डेटम क्रिएट करता है। ठीक है, हमें फीचर किसको बोलना है, ये वाले प्लेन को जो अनइवन है हम इसको डेटम फीचर बोल रहे हैं, और इससे मिलकर जो हमारा लाइन बन रहा है वो हमें डेटम कहला रहा है। आई होप ये बेसिक डिफरेंस जो है डेटम और डेटम फीचर की क्लियर हुआ होगा। तो थोड़ा सा आगे इसको समझ जाते हैं आप लोग को। ये एक 2D ड्राइंग का एग्जांपल है कि हम किस तरह से ड्राइंग में देख पाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि एक 2D ड्राइंग का इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ कि इस प्लेन को हम डेटम ए कह रहे हैं और इस साइड वाले प्लेन को हम डेटम बी कह रहे हैं और इसको हम डेटम सी कह रहे हैं। तो इसी को हम 3D में थोड़ा सा समझते हैं। जो डेटम ए की बात कर रहा है कि ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, ये नीचे वाले प्लेन की बात कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डेटम ए कह रहे हैं। उसके बाद डेटम बी किसको कह रहे हैं, हम इस वाले लाइन की बात कर रहा है, मतलब इस वाले लाइन को हम डेटम बी कह रहे हैं, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी डेटम प्लेन कहला रहा है। सेम एग्जैक्टली उसी तरह से हम यहाँ पे टर्नरी डेटम की बात कर रहे हैं। तो टर्नरी डेटम किसको कह रहे हैं, इस वाले लाइन को कह रहे हैं। तो आई होप ये जो बेसिक जो डेटम समझने का तरीका है ये आप लोगों को समझ में आया होगा इस ड्राइंग से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।